महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान भी इस बीच सामने आया है। मुंबई में एंट्री पर पड़ने वाले सभी 5 टोल फ्री कर दिए गए। सभी 4 पहिया वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिए गए हैं। आज रात 12 बजे से लागू होगा ये फैसला। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कि 4 पहिया वाहनों के लिए टोल को फ्री कर दिया गया। और आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान भी हो सकता है और इसलिए शिंदे सरकार इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है। और ये अहम फैसले 30 दिन 165 फैसले 23 सितंबर से जो शुरू हुए, जिसमें 22 फैसले लिए गए, 30 सितंबर में 56 फैसले लिए गए। ये हम तारीखें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्शन देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का। तारीखें इंपॉर्टेंट है। 4 अक्टूबर को 47 फैसले लिए गए, लगातार ये एक्शन देखने को मिला है। फिर 10 अक्टूबर की बारी, जहां 40 फैसले लिए गए शिंदे सरकार की तरफ से। क्या चुनावों के मद्देनजर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब टोल को फ्री करने का फैसला लिया गया है। राजीव सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या चुनाव है, इसी के मद्देनजर लोगों को लुभावने के लिए या जनता तक अपना आधार बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है शिंदे सरकार की तरफ से कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जाएं और अब टोल को फ्री करने का फैसला लिया गया? देखिए, चुनाव है, ये बात सच है। अगले 1 से 1.5 महीने में चुनाव महाराष्ट्र में संपन्न हो जाएगा, ये भी बात सच है। लेकिन ये मुद्दा जो है लगभग 1 दशक पुराना है। पिछले 1 दशक से लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी जो है इसकी मांग करती रही है। गाहे बगाहे जब शिवसेना संयुक्त थी, यानी कि एक थी, तो शिवसेना की तरफ से भी मांग उठती रही है। अब ऐसे समय में निर्णय लिया गया है जब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए या जो 2 प्रमुख गठबंधन बने हैं उनके सामने आने वाले समय में बेहद कड़ा मुकाबला होना है। ऐसे में अगर मुंबई में खास तौर पर जो 5 एंट्री पॉइंट है, जिसमें से 3 तो मुख्य एंट्री पॉइंट है, मुलुंड का, दहिसर का और वासी टोल नाके का। इसके अलावा नई मुंबई के ही एरोली और आनंदनगर, थाने के आनंदनगर से भी कनेक्टिविटी है। तो इन 5 ही जगहों पर जो है टोल लगते हैं। लगभग 35 से 45 रुपए, कई जगहों पर 55 रुपए भी टोल लिया जाता है। ऐसे में लाखों मुंबई का तो फायदा होगा ही, साथ साथ में जो दूसरे राज्य या शहर से या इंटर स्टेट जो लोग ट्रेवल करते हैं और मुंबई में दाखिल होते हैं, ऐसे लोगों को फायदा होगा। तो जाहिर बात है इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं लोग जो है वो चुनाव में दिखा भी सकते हैं। इसको दरकिनार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हुआ है। कई बार टोल नाकों पर तोड़फोड़ की भी राजनीति इसी टोल फ्री करने की मांग को लेकर देखने को मिली है। अगर पिछले 5-7 साल के इतिहास में देखें तो कम से कम 1 दर्जन बार अलग अलग टोल नाकों पर तोड़फोड़ की भी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि लगातार ये मांग उठती रही है। अब सवाल यह है कि इससे सरकार के खजाने पर कितना फर्क पड़ेगा। शायद जो भी पार्टियां सत्ता में रहती हैं, अगर चुनाव सर पर हो तो खजाने की चिंता कम होती है, वोट बैंक की चिंता ज्यादा होती है, ये भी बात मान सकते हैं हम। फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार फैसला ले रही है, विपक्ष उसके चुनाव से जोड़ेगा, लेकिन ये मांग पुरानी है। लोगों के लिए खुशखबरी जरूर है। ठीक है, लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। जो मुंबई में एंट्री लेते हैं उनके लिए राहत है, मुंबई से बाहर जाते हैं उनके लिए राहत है। जो 5 एंट्री पॉइंट्स है वहां पर टोल को फ्री कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका।